ततो जयमुदीयरेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नास्तके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 14। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तस्या मे वरा या सक्ता चित्तस्य अभीक्षण निर्वेदमूलो तुजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयम् आसुधत्ते तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेषु अभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयम् आसुधत्ते तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेषु अभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासुधत्ते उसका एव निश्चय है मैं मेरा अघस्य पापी का परा दिव्य अवर संसारी ईश नियंता भगवान व्यासक्त अत्यधिक आसक्त चित्तस्य मन का गृहेषु घरेलू मामलों में अभीक्षणम सदैव निर्वेद मूलः वैराग्य का कारण द्विज साप ब्राह्मण द्वारा दिया गया साप रूप के रूप में यत्र जहाँ प्रसक्त प्रभावित भयम भय आसु शीघ्र धत्ते घटित होते हैं। अनुवाद हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगत के नियंता भगवान ने ब्राह्मण साप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण
इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। ब्रह्मांड भर भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतः राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं गुड़ाकेश प्रभु का स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आप आ जाइए अंदर। आपको ही देना चाहिए था क्लास से, तो हमको बिठा दिया आप लोगों ने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तस्वयं मे अघस्य परावेरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्षणम निर्वेद मूलो द्विज सापरूपो यत्र प्रसक्तो भयम आसु भक्ते। हरे कृष्णा कृष्णा। सो मैं सर्वप्रथम अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे शिक्षा गुरु गुड़ाकेश प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, और पुनः मैं अपने दीक्षा गुरु हिजोलेनेस गोपाल कृष्ण महाराज के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अंत में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया, और जो इस्कॉन के सनातन हमें सदैव के लिए शिक्षा गुरु है, जिनकी कृपा से हम लोग को श्रीमद् भागवतम का दर्शन हुआ और श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन कर सके। ऐसे महान आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी कृपा से ही, उनके तात्पर्य से ही मैं दो शब्द को समझता हूँ, वही आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का रसास्वादन कर रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। सुखदेव गोस्वामी और महान भक्त परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य परीक्षित महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए हुआ। ऐसे महात्माओं का प्राकट्य केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हुआ। जब साधुओं का समागम होता है उस समय वातावरण पूरा आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद संपूर्ण आचार्यों की टीका का सारांश देते हुए अपनी कमेंट्री, अपना भावार्थ लिखा है। तो यहां इस श्लोक में हम परीक्षित महाराज की महान वैष्णवता का चित्रण पाते हैं। वैष्णव तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। अपने अधिकार के अनुसार
भक्तों का सदाचार अलग अलग होता है। एक सदाचार तो हम सीखते हैं, वो कृत्रिम होता है, लेकिन जब हमारी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो भगवान के संपूर्ण सद्गुण हमारे में उत्पन्न होते हैं। यस्यास भक्ति भगवत अकिंचना। कौन सी भक्ति? अकिंचन भक्ति। आज अकिंचन भक्ति किसको कहते हैं? कि कृष्ण प्रीत्यार्थ भोग त्याग है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने भोगों को, अपने आनंद को त्यागता है, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। वो शुद्ध भक्ति का प्रतीक। तो यहां हम परीक्षित महाराज के चरित्र से पाते हैं, एक इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। ये महाभागवत का एटीट्यूड क्या होता है? महाभागवत की मनोदशा क्या होती है, इस श्लोक में वर्णन है। अब देखिए, कनिष्ठ अधिकारी का थिंकिंग मनोदशा अलग होती है, मध्यम अधिकारी का अलग होती है, महाभागवत की मनोदशा अलग होती है। महाभागवत की मनोदशा हम लोग की शिक्षा के लिए है, नकल करने के लिए नहीं। तो यहां पर परीक्षित महाराज, जब हम लोग पीछे कथा में सुन चुके हैं, पिछले श्लोक में परीक्षित महाराज एक बार आखेट कर रहे थे। आखेट करते 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 भूख और प्यास से पीड़ित हो गए। हालांकि परीक्षित महाराज जैसे राजा कभी भूख प्यास से पीड़ित नहीं हो सकता है। तीन शोक मोह है। श्रीमद्भागवतम के चौथे स्कंध में वर्णन है, जो भगवान की कथाओं में रत होता है, उसको भूख प्यास और मोह कभी सता नहीं सकता। और परीक्षित महाराज तो ऐसे भागवत थे, उनका नाम ही परीक्षित है। परीक्षा करते थे, यही गर्भ में मैं इसी व्यक्ति का दर्शन किया था, इसका किया था, हमेशा वो कृष्ण भावना में थे। ऐसे भक्त को कैसे प्यास सता सकती है, कैसे मोहित हो सकता है? लेकिन भगवान की प्लान है। भगवान ऐसे महान भक्तों को, जैसे अर्जुन को अज्ञान में डाल करके भगवद गीता का उपदेश दिया, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज को भूखा और प्यासा रख करके श्रीमद् भागवतम को प्रकट किया इस ब्रह्मांड में। और श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एकदम कृष्ण तुल्य भागवतम सर्वे सर्वस्य प्रति श्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थ है। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के समान है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण सर्व समर्थ हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम सर्व। हालांकि भगवान के इतना, श्रीमद् भागवतम भगवान से अधिक दयालु है। श्रीमद् भागवतम हम का रसास्वादन करके, भक्तों का चरित्र करके हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सेवक बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, प्रेमी बन सकते हैं श्रीमद् भागवतम की कृपा से। तो परीक्षित महाराज को इस प्रकार से भगवान में अज्ञान में डाल करके समीक ऋषि के गले में सर्प डला दिया। ये हो इसलिए कहते हैं अघास्य, मैं पापी हूं। सबसे महान पाप है भक्त का अपमान करना। दूसरा पाप कोई महान पाप नहीं है, दूसरा पाप तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भक्त का अपमान करता है वो महान पापी है। तो परीक्षित महाराज समीक ऋषि का अपमान, सोचे राजा राजर्षि थे, कैसे हो सकता था? देखिए परीक्षित महाराज का सर्प के समीक ऋषि के गले में सर्प का माला डालना कोई अपराध नहीं है। साधक और सिद्ध होते हैं दो प्रकार। सिद्ध पुरुष जो है भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उनको कोई अपराध नहीं लगता है। इसका भृत्य पश्यति ना अपराधान कदाचित। श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंध में लिखते हैं, भृत्य से भगवान जो है अपने भक्त का कोई अपराध लेते ही नहीं है।
कभी भी अपराध नहीं लेते हैं। इसलिए सखा करे सखे स्कंधे आरोहण, उनके मित्र लोग कंधे पर जंप कर जाते हैं, मां यशोदा बांध देती है। अर्जुन उनके पीछे रथ पे कहता है वो उभयो मध्य रथम स्थापित मेचुत है, मेरा रथ आदेश देता है, मेरा रथ। आप भगवान को आदेश दे सकते हैं? नहीं, अपराध है। देखिए अर्जुन आदेश देता है और जब रथ चलाते हैं तो पीछे पीछे से पीठ में मारते हैं, पैर से इधर से ले चलो, इधर से चलो, ऐसे करो, कोई अपराध नहीं। भक्तस्य भृतस्य भक्तस्य न पश्येत अपराधम कदाचन। अपने भक्त का भगवान कभी भी अपराध नहीं लेते। इसलिए परीक्षित महाराज का कोई अपराध नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया, गले में सर्प डला करके, श्रृंगी ऋषि से श्राप दिला करके सबसे पहले उनकी महानता का परिचय दिया। परीक्षित महाराज कितनी महान है, बाद में भागवत प्रकट हुआ। आप देखिए उनके गले में उनको श्राप दिया गया है, 7 दिन में तक्षक ऋषि के काटने से, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अभी एक महान वैष्णव ऐसी दुर्घटना को कैसे लेता है, हम लोग के लिए शिक्षा है। कहते हैं यहां अघस्य, मैं महान पापी हूं। हम लोग कभी नहीं वैष्णव अपराध करते भी हैं, किसी का अपमान कभी नहीं हम सोचते ना, वो तो ही डिजर्व्स, वो उसको मैंने जोर से डांट दिया, बोल दिया, हटा दिया, वो सजा के इसके योग्य था। हम लोग ऐसे सोचते हैं, किसी का अपमान करके, किसी के समक्ष ऊंची आवाज करके, अपने को सोचते ना ही डिजर्व्स, वो इस सजा के वो योग्य था। मान लो दूसरा कोई बोलता है तो ठीक है, लेकिन जो अपमान करते हैं हम लोग अगर मान लो कोई नहीं बोलता है तो मन में भी फील करते हैं तो हमने अच्छा किया, उसको यहां से भगा दिया। और रूप गोस्वामी तो ऐसा नहीं कहते, ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है। रूप गोस्वामी के कृष्ण यस्य गिरिम मनसा गृह्यते, कोई वेग बनाम भगवान का ले रहा है तो उसे मन में प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कहीं नहीं कहा। हम देखिए वैष्णवता का भेद केवल कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम शास्त्र के अनुसार होता है, और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद इस शिक्षा को प्रदर्शित किए। और ये माध्यम से नहीं होता कि ये वैष्णव भारत का है, कि अमेरिका का है, केनिया का है, कि कहां का है। देश काल पात्र के अनुसार कहां का है, उस हिसाब से भेद नहीं होता है। वैष्णवता, कितनी वैष्णवता है, कितनी भक्ति किसमें है, वहां से भेद होता है। अभी यहां वैष्णवता का परिचय है। यहां कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पिछले श्लोक में बड़ा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण मेरे परिवार को सबको भोगना पड़े। पाप मैं किया हूं तो मुझे सहन करने का अधिकार है। वैष्णव अपने कारण दूसरे को एक चींटी को भी दुख नहीं देना चाहता है, वो दुख खुद सह लेता है। और कहते हैं, अब देखिए ये मृत्यु के श्राप में परीक्षित महाराज क्या देख रहे हैं। कहते हैं व्यासक्त चित्त से गृहेश अभीक्षण है। कहते हैं कि मैं इतना आसक्त था अपने गृहस्थ जीवन। जो भगवान का महान भक्त होता है, अस्थावर देखे, जंगम देखे, ना तारे देखे, वो जो कुछ देखता है भगवान के हाथ को देखता है, भगवान की कृपा को देखता है। चाहे दुख हो, जो भी है। यहां देखते हैं कि मैं गृहस्थ में, अब देख वास्तव में वो आसक्त नहीं है। जितने भक्ति में महान होता जाता है उतना सोचता है कि मैं निम्न हूं। यही लक्षण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पूरी से रति टहते मुझसे लघिष्ठ, जघाई मधाई है मुझसे पापिष्ठ। चैतन्य चरितामृतम के आथर, चैतन्य चरितामृतम टॉप मोस्ट ग्रंथ है। उसके रचयिता कहते हैं कि मैं तो नावदान के कीड़े से भी गरक गया गुजरा हूं।
आप सोचिए, वो कहते नहीं है, ऐसा फील करते हैं, उनके जीवन में देखेंगे। हम लोग तो प्रवचन करते हैं लेकिन ऐसे फील नहीं करते। अगर कहीं थोड़ा सा लेट हो गया सत्कार करने में, कहीं माला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो अंदर बहुत फीलिंग हो जाती है, बहुत फीलिंग होती है। लेकिन देखिए परीक्षित महाराज दिखाते हैं कि ये भगवान की कृपा है। ये जो हमको श्राप मिला है, ये तो भक्तों की गृहस्थ जीवन में मैं आसक्त था। देखा जाए तो कभी भी आसक्त नहीं थे। उनको गृह, देखिए कोई टेंपल का प्रेसिडेंट बनता है, टेंपल कमांडर बन जाता है, उसको छोड़ने में कितना मनाना पड़ता है, कितना लोग को कन्विंस करना पड़ता है। देखिए इतने महान राजा, इस भौतिक जगत का नियम है, व्यक्ति अपने पुत्र को भी जब तक जिंदा है कुछ देता नहीं। बड़े बड़े राजा लोग अपने पुत्र का भी वध कर देते हैं राज्य के लिए। लेकिन परीक्षित ये भक्त है, इसलिए भक्ति वीर राघवाचार्य लिखते हैं, भक्ति वैराग्य दृश्यते, भक्ति वैराग्य से दिखती है। इसलिए कहा गया वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है। जिसमें वैराग्य नहीं है वो भक्ति में आगे नहीं है। तो आप देखिए राजा होते हुए सबको लगता है इतने बड़े राजा बहुत आसक्त हैं, लेकिन वो वैराग्य में है। एक क्षण में लोग अपना कोई कपड़ा कहीं खराब हो, उसमें भी किसी को डिटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन महाराजा परीक्षित इतने बड़े, क्योंकि भक्त हैं। भक्त में वो भक्त जो है भौतिक, क्यों वैराग्य है, आर्टिफिशियल नहीं। जब वैराग्य आता है अनुभव, जब संसार का अनुभव होता है तब आप जो देखते हैं तो पीड़ामय ही संसार है, ऑटोमेटिक वैराग्य होगा। और क्या कहते हैं शिक्षा के लिए, कहते हैं गृहस्थ जीवन में आसक्त था। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति, एक तो ये संसार जो है, कहा गया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, संसार दावा नल नील लोक है। ये भौतिक जगत दावाग्नि के समान है। इस दावाग्नि में ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थ को और सन्यास को कम गर्मी लगती है। लेकिन इस संसार में भी जो गृहस्थ है, प्रहलाद महाराज कहते हैं गृह अंधकूपम, गृहस्थ जीवन तो एक अंधे कुएं के समान है। एक तो हम लोग संसार में हैं, एक तो संसार में हैं और संसार में ऐसे ही जल रहा है हर आदमी, और इतना जल रहा है फिर सोचता है कि बहुत शीतल है, हम एसी लगा लेंगे गर्मी हो जाए, कुछ ऐसे सब कृत्रिम अरेंजमेंट करता रहता। और ये जलते हुए संसार में प्रहलाद महाराज कहते हैं गृह अंधकूपम, ये गृहस्थ जीवन एक ब्लाइंड वेल, अंधे कुएं के समान है। कि परीक्षित महाराज अनुभव करते हैं कि मैं तो गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त था। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हम लोग के लिए, परीक्षित महाराज को, वास्तव में परीक्षित महाराज आसक्त नहीं थे, कि उनको गृहस्थ जीवन को छुड़ाने के लिए भगवान को योजना बनाना पड़ा। कहने का अर्थ है कि जब तक हम योजना नहीं बनाते हैं, गृहस्थ जीवन से छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गृहस्थ जीवन से छूटना बहुत ही मुश्किल है जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे। जब व्यक्ति योजना बनाता है तभी गृहस्थ जीवन से छूट सकता है। और जो महान भक्त हैं, भगवान उनके लिए, उदाहरण के लिए, लोगों का उदाहरण है परीक्षित महाराज, राजा जैसे अपने गृहस्थ जीवन को ऐसे छोड़ दिया। लेकिन भगवान ही सभी जीवों के लिए वर्णाश्रम के द्वारा योजना बनाते हैं, किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में अनासक्त होना चाहिए। और जो स्पेशल है वर्णाश्रम, एक शक्ति देता है
वानप्रस्थ ग्रहण करने की। एटलीस्ट प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई वानप्रस्थ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति। वैष्णवता भक्ति प्रारंभ होती है जब हम इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाते हैं। मति न कृष्ण परतो सतोवा मिथो विपद्येत गृहपतानाम अदांत गोभी विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वणाम। कहते हैं भौतिक सुख जो है पुनः पुनः थूक के चाटना। इंद्रिय तृप्ति वैराग्य, इंद्रिय तृप्ति जब तक हमारा इंद्रियों पे बस में नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अदांत गोभी, हे पिताजी आप कभी वैष्णव नहीं बन सकते, ये शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इंद्रियों के गुलाम हो। आप सोचते हो मालिक हो, लेकिन आप इंद्रियों के ना हो। इसलिए सिर्फ प्रभुपाद जी जब प्रचार प्रारंभ किए तो हिप्पियों सबको सिखाया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो नीड कनेक्शन, नो इंटॉजिकेशन। ये 4 चीज हमारे इंद्रियों को बस में करता है। ये 4 चीजें, और 4 चीजें लोग बोलते हैं तो बहुत सरल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं ये 4 चीज को। और 4 नियम और भगवान के नाम का जो जप करते हुए अगर जीवन पर्यंत करता है तो वही भक्ति की सफलता है। छोटी चीज हम लोग दीक्षा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज प्रारंभ नहीं करते। 16 माला जप करना कम से कम, हमारे गुड़ा केस बहुत 128 माला जप करते हैं, महाभागवत है, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। 4 नियम पालन, कम से कम 16 माला बिगिनिंग, और उसको 16 माला से अधिक करने के लिए टीचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आसक्ति बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब अर्थ है कि आपका माला बढ़ता जाएगा। रुचि बढ़ेगी, माला बढ़ेगा। रुचि के बाद आसक्ति बढ़ेगी तो माला के बगैर रह नहीं सकते हैं। और साधु संग जो भी हम दीक्षा के समय प्रामित करते हैं, अपराध के बगैर एक भी प्रामित करते हैं, तो हम वो सफलता में हैं। तो हम देखते हैं यहां भगवान के कृष्ण स्वयं परीक्षित महाराज, देखिए ये जो इटर्नल एसोसिएट होते हैं भगवान उनके लिए हमेशा प्लान करते हैं। और जो मायाबद्ध जीव हैं उनके लिए प्लान आचार्य लोग करते हैं। उनके लिए भी योजना है तो योजना आचार्य बनाते हैं। तो उनकी योजना से हम गृहस्थ जीवन का अर्थ आसक्ति, साथ में रहना उसको नहीं कर, आसक्ति अटैचमेंट। यहां कहते हैं कि मैं बहुत आसक्त था। कपड़ा बदलने से आसक्ति नहीं जाती है। आसक्ति कैसे जाती है? भक्ति से जाती है। कोई कपड़ा अच्छा ही बात है क्योंकि वो तैयार हो गया है, लेकिन वास्तव में आसक्ति जाती है भक्ति से। जब हम भक्ति करते हैं तभी ही हम इस भौतिक जगत से अनासक्त होंगे। इहा यश हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा, इहा यश हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा, निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। श्री रूप गोस्वामी भक्त साम्य सिंधु में लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और इंद्रियों को, जीवा का अर्थ है वाणी, भगवान की सेवा में लगाता है, वो धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंध में यही बात वर्णन किया गया। यही वर्णन किया गया वहां कि मत वार्तायाम कुशल कर्मणाम, गृहस्थ, जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोग के लिए बताया गया। गृहस्थ का अर्थ है जो गृह में आसक्त हो, चाहे कोई भी हो। अगर ब्रह्मचारी भी अपने लिए घर बना के गृहस्थ में आसक्त हो रहता है, सन्यासी भी अपने घर में आसक्त है, वो सब आसक्त लोग हैं।
तो उसके लिए उपाय बताते हैं, जो रूप गोस्वामी ने कहा वही उपाय बताते हैं श्रीमद् भागवत। मर्त मद वार्तायाम, जो मेरी शिक्षा है, मेरी वार्ता है, मेरी वाणी है, भगवान की वाणी है भगवत गीता, कथा और कथन। कथन है श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला। कहते हैं मर्त मत वार्तायाम, जो मेरी वाणी में हमेशा आ सकता है, भागवतम में, भगवत गीता में। जब भी समय मिलता है, गृहस्थ लोग आते हैं, जैसे आपके यहाँ सुबह आप सब गृहस्थ हैं, भागवतम क्लास सब सुन के जाते हैं, काम पे सब भागवतम क्लास सुन के जाते हैं। और ये सुनने से धीरे 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 अनासक्ति होती है, तो आसक्ति बढ़ती है। दोनों साथ तो नहीं सकते, आसक्ति अनासक्ति दोनों साथ में नहीं जाएगी। ऐसी दवा है, जैसे आप बीमार हैं, अगर दवा का फायदा है तो आपकी बीमारी दूर होगी, इसको ही वैराग्य कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम भक्तों के मुख से सुनते हैं तो आर्टिफिशियल वैराग्य नहीं आता है, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति में जल में कमल जैसे रहता है। चैतन्य महाप्रभु के कितने बड़े बड़े भक्त थे, कितने बड़े बड़े भक्त थे। कूर्मा विप्र ने कहा, चैतन्य महाप्रभु में अपने घर तो मुझे जला रहा है, गृहस्थ जीवन, घर का अर्थ है गृहिणी, मैं जल रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम अपने घर पे रहो परिवार के साथ, लेकिन जब मेरा प्रचार करोगे, जाओ यही जाके देखो, ताके करो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा है जाओ और देश, जाकर देखो तारे करो कृष्ण। यही चैतन्य महाप्रभु, आप गृहस्थ हो, लेकिन ठीक है मेरी आज्ञा है अपने गृहस्थ जीवन में रहो, लेकिन जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश, भगवदगीता का प्रचार करो। इसको कहते हैं मद वार्तायाम, जो मेरी वार्ता है। गृहेश मता, जो गृहस्थ लोग हैं, जो मेरी वार्ता में, हम मेरी भगवत गीता की शिक्षा में, शिक्षा का अर्थ होता है पालन करना, प्रचार करना, पालन करना, प्रचार। प्रभु जी ने हमको कहा कि थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी बोलना चाहिए, तो शिक्षा का अर्थ है। अब प्रभुपाद जी का देखिए, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि पृथ्वी त्याचे यदि नगराद ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, पूरे पृथ्वी पर मेरा नाम प्रचार होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कूर्मा विप्र को आदेश दिया कि अपने घर पे जाओ, अपने देश में जाओ, पूरे विश्व का गुरु बनने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार का गुरु बनो, समाज का गुरु। आपकी ताकत है परिवार का बनो, ज्यादा ताकत है समाज का बन जाओ, और ताकत है देश का बनो, और बहुत ताकत है पूरे विश्व का बन सकते हो, क्योंकि विश्व का गुरु जीव तो नहीं बन सकता, भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। और उनकी शिक्षा का जो एज इट इज प्रचार करता है, उनका प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है। तो यही कि जहां भी रहिए, प्रतिदिन शिक्षा को श्रवण करना चाहिए और उसका गान करना चाहिए। श्रवण ताम श्रद्धया नित्यम गृहतस्य स्वचेषितम काले नाद दीर्घेन भगवान विशते। श्रीमद् भागवतम वर्णन है, जो भगवान की शिक्षा का श्रवण करता है और अपने जीवन में अभ्यास करके गान करता है, बहुत शीघ्र उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान विशते हृदय। तो इस प्रकार से आप देखिए, भगवान के आदेश से, आचार्यों के आदेश से श्रील प्रभुपाद जी पुस्तक के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार किया, और एक सेवा दिया। पुस्तक वितरण का अर्थ है ज्ञान वितरण। जब हम कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है आप ज्ञान बांट रहे हैं, और ज्ञान जो है इटर्नल है, सनातन है, टेम्पररी नहीं है। तो जब हम ज्ञान बांटते हैं तो एक तो बांटने वाले को ज्यादा फायदा होता है। क्यों? जितना बांटता है उतना वो विस्तार होता है, चमकता जाता है, चमकता जाता है। आप देखिए, पहले श्रील प्रभुपाद जी को बिगिनिंग में पुस्तकें उतना नहीं लोग जानते थे। जैसे उनका ज्ञान का विस्तार प्रारंभ हो, लोग जितना ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी भी ग्लोरीफाई करते हैं, बाहर के भी प्रेसिडेंट लोग ग्लोरीफाई करते हैं। तो एक तो जो ज्ञान बांटता है वो चमकता जाता है, आगे बढ़ता है, और दूसरा जो ज्ञान लेता है उसको भी लाभ होता है। मान लीजिए आप कहें मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोई तो लाभ, लेकिन आपको मिल गया, आपको लाभ हुआ। मान लो सामने वाले को नहीं, आपको पता है, ये तो सवाल ही नहीं होता है, किसी न किसी को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहता है तस्मिन् में प्रीकृतम है, जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है भगवद गीता का, वो मुझे बहुत प्रिय है, शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी परमहंस थे, भगवान के सेनापति भक्त थे, उन्होंने कहा इफ वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, अगर मुझे प्रसन्न करना है मेरे पुस्तक का विस्तार करो, विस्तार। और इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ने नाम दिया पुस्तक वितरण का बृहद मृदंग। आप यहां मृदंग बज रहा है तो हो सकता है 10-20 मीटर तक आवाज आएगी, लेकिन ये बृहद मृदंग ऐसा है कि आप यहां बांट रहे हैं, कोई टूरिस्ट अमेरिका से आया है तो उसकी आवाज वहां तक चली जाएगी, वो लेके जाएगा खरीद के। ये ज्ञान है। इसलिए जो बांटता, जो केवल बांटना ठीक नहीं है, जो अभ्यास करता है और बांटता है। क्योंकि आप समोसा खा रहे हैं, उसका टेस्ट नहीं लिया तो आप तो प्रिटेंडर हैं। आप मान लो रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन, और दूसरे को केवल बांट रहे हैं, आपने टेस्ट नहीं लिया तो आप प्रिटेंडर हैं। वो पूछेगा कैसे है प्रभु जी इसका स्वाद, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपने खाया नहीं। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे, इंग्लैंड में प्रभुपाद जी ने कहा सब भक्त लोग चारों तरफ से आए, तो ये बताइए कि हमने इतना बांटा, इतना बांटा। प्रभुपाद बोले कितने लोग पढ़ते हो इसको, कोई पूछेगा प्रश्न तो क्या उत्तर दोगे। इसलिए वास्तव में अधिकार उसका ही, हालांकि किसी न किसी ढंग से पुस्तक अगर किसी के यहाँ पहुंचती है, न प्रकार मन किसी न किसी ढंग से अगर पुस्तक का वितरण हो जाता है तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर वो है, अच्छा भक्त वो है जो पढ़ता है, अभ्यास करता है और बांटता है, वो फर्स्ट क्लास का है। बाद में वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें कोई दोष नहीं। हर व्यक्ति ना पढ़ो तो भी फायदा तो हो जाता है, आप समझ ये, क्योंकि ना भी पढ़िए, हाथ भी रख दो कोई भगवत गीता में, भागवतम में, तो कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, उसमें दोष नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का डिस्ट्रीब्यूटर है वो पढ़ता है, लोगों को कन्विंस करके, प्रीचिंग करके कन्विंस करके पुस्तक देता है। जब कन्विंस करके देगा तो ले जाके बुक डस्टबिन में नहीं फेंकेगा, एक कॉर्नर में नहीं रखेगा। आप कन्विंस किया है वो जाके तुरंत पढ़ना चालू करेगा। तो उस प्रकार से फर्स्ट क्लास का बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हालांकि कोई भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट जो है, कैसा भी, अगर घी बांट रहा है तो दोष नहीं है, लेकिन जो खुद खा के हेल्दी है और बांट रहा है तो एग्जाम्पल है, देखो मैं जो दे रहा हूं, मैं मेरा हेल्थ कितना अच्छा है, वो फर्स्ट क्लास का है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, जिस टेम्पल में जहां हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा और वो टेम्पल ग्रो होता रहेगा, मैं हमेशा वहां उपस्थित होता रहूंगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का मेन मिशन था, प्रभुपाद से साहित्यम यह प्रकाशम वितिरिच्य प्रकाशम कृतवान साधु भगवत पदायते नमः। वो स्वयं पढ़ते, उनके पास उतना टाइम नहीं था, मैं बोल नहीं सकता था कितना घंटे स्टडी करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश था, गुरुमुख चित्त मुख्य पद्म वाक्य चित्त से करिए, आरा न करिए मने आशा। वो स्वयं दिन रात प्रिंट करते थे, प्रकाश करते थे, बंटवाते थे, सबको इनकरेज करते थे, सभी लोग को पूरे इस्कॉन में सकते थे। और श्रील प्रभुपाद और जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, प्रभुपाद ने बहुत लोगों को आदेश दिया पुस्तक लिखो, कोई हर अपने जैसे उनकी अपने शिष्यों को उनकी शक्ति के अनुसार सबको आदेश दिया। और जिसकी शक्ति नहीं थी कुछ, तो आदेश तो है 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, सुबह शाम भगवद गीता भागवतम का सेवन करो, भगवान के धाम जाओगे। तो हर आदमी में भगवान अलग अलग शक्ति देते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज महाभागवत थे। इन्होंने, आप देखिए, हम लोग को एक शिक्षा ये भी मिलती है,
हर व्यक्ति को इस भयभीत रहना चाहिए। भयम शब्द है, भयम आसु धत्ते। ये संसार बहुत भयावह है। यहां कंफर्टेबल जो सोचता है वो सपना देख रहा है। कैसे कंफर्ट हो सकता है? जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। हम जिस जगत में रह रहे हैं, कोई एक बड़ा वृक्ष जो है, फल्गुन च महताम, ताकतवर वृक्ष छोटे वृक्ष को दबा देता है। यहां भय है, चिड़िया 2 पीस अनाज खाएंगी, हमेशा ये साइड देखती रहे। भय है। और जो भयभीत नहीं है वो पागल है, अज्ञानी है। हमेशा जो भयभीत रहता है, श्रील प्रभुपाद 10th कैंटू में 10th स्कंध में वसुदेव और देवकी के संबंध में लिखते हैं कि देवकी हमेशा भयभीत रहती थी और देवकी पर्सनिफाइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की मूर्ति है। और भयभीत रहने से उसकी भक्ति में तेज आते गया। जब हम भयभीत रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, जैसे हम चोर से भयभीत रहेंगे तो अच्छा से लॉक करेंगे, अलार्म ऑन करेंगे, सब करेंगे। हम भयभीत नहीं रहे, खोल देंगे चारों तरफ से, तो चोर तो आएंगे ही, मच्छर आएंगे, कीड़े आएंगे, सर्प आएंगे, सब लोग आएंगे। उसी प्रकार से अगर हम सतर्क रहते हैं तो माया के प्रकोप से हम बचते हैं, अब देखिए परीक्षित महाराज, यत्र प्रसक्तो भयम आसक्त, प्रसक्त प्रति प्रकृष्ट रूपी आसक्तो, मैं इतना आसक्त था लेकिन भगवान बचा लिए। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए हम सभी की भगवान ही रक्षा करते हैं। साधक को साधु के द्वारा रक्षा कराते हैं, साधु रक्षा करता है, साधु उसके जीवन का प्लान करता है। और जो भगवान के अंतरंग एसोसिएट हैं, भगवान डायरेक्ट उसकी रक्षा करते हैं। हालांकि रक्षा तो कृष्ण से होती है, चाहे साधु के माध्यम से हो या डायरेक्ट हो। और जो साधु के माध्यम से होती है वो रक्षा ज्यादा ताकतवर होती है, तो ज्यादा ताकत उसमें होती है, क्योंकि हो सकता है भगवान खुद कभी कभी भूल भी जाएं रक्षा करने में, लेकिन साधु अगर बोल दिया है तो भगवान तो कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हर भक्त को साधु की शरण लेना चाहिए और साधु की शरण में अभ्यास करना चाहिए। परम साधु हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, तो साधु आए और उनके पास परम साधु हुए शिक्ष गोस्वामी से रूप रघुनाथ पदे, जो रूप और रघुनाथ की शिक्षाओं के अनुसार चलता है। और वही जो है उनकी शिक्षा भक्त समय सिंधु है, उपदेशामृतम है, भागवतम पे सब टिप्पणी लिखा, गोस्वामियों ने कमेंट्री लिखा। और हमारे आचार्य लोग उनकी शिक्षा का पालन करते हुए वर्तमान समय में वही प्रचार कर रहे हैं, वही अभ्यास कर रहे हैं। तो हमारा समय हो गया, शायद 2-4 मिनट ज्यादा ले लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अरविंदाक्ष प्रभु को पुनः धन्यवाद देता हूँ और हृदय गुड़ाकेश प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं थोड़ा आज अपने भक्तों, जो हमारे आचार्यगण हैं, गुरुजन हैं, उनके शिक्षा के आधार पर अपना जीवन चला सकूं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को पूछिए, तो गुड़ाकेश प्रभु बैठे हैं, उत्तर देंगे आपके प्रश्नों का। आप उनसे परिचित होंगे। तो मैं तो अफ्रीकन हूँ, अफ्रीका भला मेरी बॉडी इंडियन है लेकिन मैं अफ्रीकन हूँ। अफ्रीका में 40 साल से प्रचार कर रहा हूँ, 35-40 साल से, 38-40 साल, इसलिए मेरा एक्शन भी थोड़ा अफ्रीकन है, बोलने का ढंग भी अफ्रीकन है। वहां से यूज टू हो गया हूँ। तो गुड़ाकेश प्रभु के आदेश से ही मैं पहली बार आया गुजरात में प्रचार करने। फिर भी आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछिए, जिज्ञासा करिए। जी हम बुक डिस्कशन करते हैं, जीवन सार्थक करे करो परोपकार। हमारा जीवन ही सार्थक नहीं होता, परोपकार कैसे करें? मैंने बताया, अभ्यास करना चाहिए, बांटना चाहिए। रसगुल्ला खाएंगे नहीं और केवल बांटते रहेंगे तो दूसरे को स्वाद मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा।
आपको पुण्य कार्य मिल सकता है, अज्ञात सुकृति मिलेगी। लेकिन जो खाएगा बांटेगा, तो आप, इसलिए मैं बोला ना थोड़ा प्रिटेंडर है, थोड़ा ढंग से। पर अच्छा काम है, ये शब्द अच्छा नहीं है प्रिटेंडर, क्योंकि प्रिटेंडर उसको कहते हैं माल, उसको अनुभव नहीं है और बोलता नहीं 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। इसलिए आप तो अभ्यास करते हैं, वैकुंठ जैसे आपका तिलक है, गले में कंठी माला है, और आपका फेस बता रहा है आप पर अच्छे भक्त हो, अच्छे भक्त हो, उसमें दोष नहीं आप में है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो गंभीरता पूर्वक अभ्यास नहीं करते हैं, तो उनको अभ्यास करना, मेरे कहने का अर्थ है, किसी के ऊपर पॉइंट नहीं है, ये तो जनरल में सेंटेंस यूज किया कि यहाँ जो जब बैठे हैं सब भागवतम रस साधन करते हो, कैसे कह सकते हो कि आपका जीवन सार्थक है? जो संकीर्तन यज्ञ में लगा है, कलयुग में इस पर से जब संकीर्तन नहीं सर्व स्वार्थ अभिलब्ध थे, जो संकीर्तन यज्ञ में लगा है उसको टेंशन करने की बात नहीं। जो वर्णन हुआ आचार्यों के जीवन का, लेकिन कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ में लगा हुआ है, खुद यज्ञ कर रहा है, दूसरे को करा रहा है, उसको टेंशन नहीं। लेकिन जो थोड़ा वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो दूसरे नए लोग के लिए उदाहरण भी बनना चाहिए, तो जिससे, क्योंकि लोग भक्ति में आप बुला सकते हो, अगर आप उदाहरण नहीं बनेंगे तो किसी को टिका नहीं सकते। आपका जीवन भक्त का है तो आपके जीवन में सदाचार आएगा, भगवान के गुण आएंगे। तो जब आप में भगवान के गुण, वो सदाचार कोई देखता है, लोग गुणों से आसक्त होते हैं, चेहरा से चमक धमक से थोड़े समय के लिए, बाद में तो गुण काम आते हैं। तो जब हमारे में वैष्णवता है तब हम किसी को अपने साथ रख सकते हैं। वैष्णवता तभी आएगी हम साधन भक्ति अच्छे से करें। और प्रश्न है किसी का? जिसको भक्ति में आने के बाद हमारी भौतिक जो इच्छा है वो तो लगभग कम हो जाती है, हम लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रिय भोग जो होता है, स्पर्धा है, मान सम्मान, वो आध्यात्मिक नहीं, वो भी भौतिक है। इसलिए तुरंत अपने गुरु के पास जाना चाहिए। साधक को हमेशा साधु शास्त्र गुरु से बधा हुआ रहना चाहिए। तो जैसे साधक हैं, जैसे मैं भक्त, परीक्षित महाराज भक्त है, हम लोग भक्त प्राय हैं, हम साधक हैं, सिद्ध नहीं है। तो साधक के जीवन में कोई दुख पड़ता है, क्योंकि भक्ति जो है, कहते हैं यथा अग्नि सुसमधार्चित करोति यथांशु उद्धव, भक्ति हमारे पाप कर्म को जला के राख कर देती है। यदि अगर आपके जीवन में कुछ दुख आ रहा है, दुख नहीं आ रहा है, आपकी वासना बढ़ रही है, तुरंत साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये वासना को एक सेकंड में नष्ट करती है भक्ति। अघम धूनवंती कासेन निहारम यु भास्कर, सूर्य जो है पहली किरण ही इस अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से भक्ति की झलक ही पाप से मुक्त कर देती है। लेकिन आप में फिर भी आपका, अगर पाप से मुक्त हो गए, दुख होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो आप साधु के पास जाओ, वो साधन जो आपका ढूंढेगा, आप साधन में क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का गुण है किलास किलसाग्नि। अगर दुख हो रहा है तो आप साधु के पास जाओ, आप साधक हो। सिद्ध पुरुष का दुख भगवान के भाव को बढ़ाने के लिए होता है। हमारा दुख हमारे कर्मों का परिणाम है साधक का, जब तक हम शुद्ध साधक नहीं बने। तो इसलिए साधक को हमेशा साधु गुरु शास्त्र से घिरा रहना चाहिए हमको। इसलिए मैं बताया, कभी भी परीक्षित महाराज महाभागवत का नकल नहीं करना चाहिए। हम ऐसा सोचेंगे नहीं, हमारे दुख आएगा तो हम ब्लेम करेंगे, हम इतना माला करता हूं, कुछ परिणाम ही नहीं निकल रहा है। साधु के पास जाए, बताएगा आप यहाँ अपराध कर रहे हो, आपका जीवन ठीक नहीं है, आप ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। आप समझ क्लियर? थैंक यू। तो पूरा हो गया, तो अभी हम समाप्त करते हैं। मैं पूरा अरविंद दास प्रभु का धन्यवाद देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की भागवत कक्षा का समापन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। तो आज प्रभु की हमारे कृष्ण सीमापति प्रभु की तरफ से हमें इतना सुंदर अद्भुत प्रवचन सुनने को मिला। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक महारथी यहाँ बैठे हैं, एक महारथी वहाँ बैठे हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि हम सब साधु शास्त्र और गुरु से कवर्ड होने चाहिए, ढके हुए रहने चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर बात बताई। हम लोग जिस अवस्था में हैं, बहुत कच्ची अवस्था में हैं और इनके आश्रय में हमेशा रहना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 2 मिनट में मैं खाली पुनरावलोकन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको वापस एक रिवीजन हो जाएगा। प्रभु जी ने क्या क्या बताया। तो प्रभु जी ने बताया कि महाराज परीक्षित की महान वैष्णवता का इस श्लोक में चित्रण हमें प्राप्त हो रहा है। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो हमेशा कृष्ण की प्रीति के लिए भोग को त्यागते हैं। और एक महाभागवत की क्या मनोदशा होनी चाहिए, इस श्लोक में हमें वर्णन प्राप्त होता है। और ऐसे महाभागवत की मनोदशा हमारी शिक्षा के लिए, ना ही हमारी नकल के लिए है। जो भक्तगण होते हैं, शुद्ध भक्त, 4 स्कंद में बताया कि वो कभी भी भूख, प्यास एवं मोह से वो ग्रसित नहीं होते हैं। श्री भागवत और कृष्ण तुल्य हैं, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम अधिक दयालु है, क्योंकि भागवतम में भक्तों के गुणगान सुनने से हमें कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है और 5 रसों में हम स्थापित होते हैं। सबसे बड़ा पाप है भक्त का अपमान करना। उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है जो भक्त का अपमान करता है। साधक और सिद्ध 2 व्यक्ति होते हैं। परीक्षित महाराज सिद्ध हैं, इसलिए भगवान उनका कोई अपराध नहीं लेते। ये तो भगवान की योजना थी। परीक्षित महाराज ने के साथ जो दुर्घटना हुई वो हमारी शिक्षा के लिए है। चैतन्य चैतामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने आप को इतना फील करते कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जितनी ऊंचाइयों पे जाते हैं, वो इतना अपने आप को गिरा हुआ मानते हैं। हम तो प्रवचन में बोलते हैं, लेकिन वो लोग तो मानते हैं। और वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी को संसार दावकने में इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गृहस्थ व्यक्ति को लगती है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहम अंधकूपम। और आगे बताया है कि भगवान कृष्ण हमें वैराग्य की शिक्षा देते हैं गृहस्थ जीवन में वर्णाश्रम के द्वारा। जब भक्ति तभी शुरू होती है जब हम इंद्रिय तृप्ति से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और आगे बता रहे हैं कि 16 माला और 4 नियम पालन करना पूरे जीवन भर, ये इससे हमारी भक्ति का प्राकट्य होगा। अगर हम 4 नियम पालन करना आसान नहीं, लेकिन पूरे जीवन भर हमें करना, उससे पता चलेगा कि हम कितने गंभीर हैं। जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं उनकी भक्ति की योजनाएं भगवान बनाते हैं, कैसे वो भगवान के पास आए। और जो मायाबद्ध जीव होते हैं उनकी योजनाएं आचार्य बनाते हैं। कपड़े बदलने से आसक्ति नहीं आती, भक्ति में बढ़ने से ही आसक्ति जाती है। आगे बताया है कि शिक्षा का अर्थ है शिक्षा का पालन करना और प्रचार करना। और ग्रंथों का वितरण करना मतलब ज्ञान का वितरण करना। और इसमें सबसे ज्यादा लाभ जो ज्ञान को बांटता है उसको होता है। अगर सामने वाले को हो नहीं हो, लेकिन बांटने वाले को तो लाभ मिलता ही मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वो मुझे पुस्तक वितरण से बहुत ज्यादा सुख मिलता है। और आगे बताया प्रभु जी ने कि बृहद मृदंग, मतलब हम अगर ये मृदंग बजाते हैं तो इसकी आवाज 15-20 मीटर तक ही जाती है, लेकिन अगर हम ग्रंथों को वितरित करते हैं तो क्या पता कोई व्यक्ति यहाँ पे आए और अमेरिका ले जाए ग्रंथों, दूर तक उसका आवाज जाती है। तो सबसे अच्छा पुस्तक वितरण वो है कि भक्त खुद पढ़ें, उस ज्ञान का आस्वादन करें, ग्रहण करें और उसके बाद बांटे। तो सबसे अच्छा पुस्तक वितरण वो है। आगे प्रभु जी ने बताया कि संसार, अगर कोई व्यक्ति को संसार में भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो पागल है। यहाँ पे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जीवो जीवस्य जीवनम। इसलिए हमेशा हमें भयभीत रहना चाहिए। और उनके उदाहरण में प्रभु जी ने देवकी का उदाहरण दिया कि देवकी हमेशा भयभीत रहती थी, इसलिए उसमें भक्तिमान मूर्ति, उन्हें भक्ति मूर्ति कहा जाता है और भक्ति का तेज में वो बड़ी हुई थी। इस प्रकार से प्रभु ने बहुत सारे पॉइंट लिखे, मैंने थोड़े कुछ लिखे हैं। उन्होंने बोला तो बहुत कुछ था, लेकिन इससे हमें कुछ शिक्षा मिलेगी। आगे थोड़ा सा प्रभु जी का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसा प्रभु जी ने कहा कि इनकी जो बोलने की स्टाइल थी, अफ्रीका में कैसे लोग हैं, बहुत सुंदर
प्रभु जी ने समझाया बिल्कुल दहाड़ते हुए, जैसे अफ्रीका के हाथी दहाड़ते हैं वैसे शेर की तरह दहाड़ मारी प्रभु जी ने। तो प्रभु जी का जीवन 1958 में प्रभु जी जगत में आते हैं, यूपी के एक छोटे से गांव में। और पढ़ाई में 1963 से लेकर 1978 तक उनकी जो स्कूली शिक्षा थी, बहुत ही उच्च कक्षा की स्कूली शिक्षा थी। और उसके बाद उन्होंने बीए किया, जिसमें उनके जो सब्जेक्ट्स थे संस्कृत और ज्योग्राफी, इंग्लिश, और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करी। 1986 में सबसे पहले इस्कॉन के संपर्क में आए, दिसंबर 1986 में प्रभुपाद जी की गीता जी के द्वारा। और एक महीने बाद ही 1987 की जनवरी में, 16 जनवरी 1987 में वो फुल टाइम ड्यूटी ज्वाइन हुए। और उन्होंने शुरू के दिन से ही 16 माला शुरू कर दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और 2 महीने बाद ही 3 मार्च को परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा 3 मार्च 1987 में ये हरिनाम दीक्षा प्राप्त करते हैं। और अगले साल ही 1988 में इनको ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है गोपाल कृष्ण महाराज से। फिर महाराज ने इनके विशिष्ट लक्षण देखते हुए इनको 1989 में नैरोबी भेज दिया, अफ्रीका, है ना। अफ्रीका का नाम सुनते ही कभी कभी तो हम डर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत में 2 साल में ही अफ्रीका भेज दिया। और अफ्रीका में प्रचार करने से पहले सबसे पहले प्रभु जी ने अपनी जो नींव रखी वो रखी। उस साल बहुत अच्छी तरह इन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। 1989 में इन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि प्रचार बढ़ाने के लिए मुझे ग्रंथों का वितरण करना पड़ेगा। तो 1989 में उन्होंने ग्रंथ वितरण की योजना स्थापित करी। फिर 1989 से 92 के बीच में इन्होंने देखा कि प्रचार करने के लिए हमें लाइफ मेंबर बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने अलग अलग जगह काफी वहां के लोगों को लाइफ मेंबर बनाया। और 1992 से 94 के बीच में वहां का जो नैरोबी का जो नए मंदिर के निर्माण में ये निमित्त बने, और वहां का गेस्ट हाउस का भी इन्होंने निर्माण किया। और 1989 से 1994 तक ये उपाध्यक्ष बने रहे नैरोबी मंदिर के। और विशेष रूप से 1994 से 1996 तक 3 साल ये पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े पुस्तक वितरक के रूप में उभर के आए। 3 साल जो दिसंबर मैराथन होता है उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी ने किया। और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट की पद संभाला 1994 से लेके 2021 तक ये वहाँ के मंदिर के प्रेसिडेंट बने रहे। और उसके बाद इन्होंने 1998 में इनको ट्रस्टी की सेवा दी गई। वहाँ के क्या कहते हैं, ईस्ट अफ्रीका में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी है, उनका ध्यान रखने की इनको एक ट्रस्टी की सेवा मिली। ये मिली उनको 1998 में। फिर उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट कार्य में भाग लिया। 2006 से लेकर 2020 तक इन्होंने गृहस्थों के रहने के लिए 50 बिल्डिंगों का निर्माण करवाया, जिससे कि गृहस्थ लोगों को एक एसोसिएशन मिल सके, गृहस्थों में आपस में रह सके। तो ये बहुत ही बड़ी इनकी उपलब्धि थी। और उसके बाद इन्होंने 2001 में इन्होंने वहां पे एक जगह है किसुमू, है ना, अफ्रीका में, वहां के मंदिर का जो निर्माण कार्य हो इनकी देखरेख में हुआ। और फिर उसके बाद इन्होंने 2008-9 में इस्कॉन मोम्बासा एक जगह है, वहां पे ये सब नाम हमने हो सकता है पहली बार सुने होंगे, लेकिन अगर हम जाएंगे तो वहां देखने को सब मिल जाएगा। तो वहां के मंदिर का इन्होंने देखरेख करी। और 2014 में इन्होंने सबसे पहले वहां के विद्यार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था की भी वहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट का विकास किया। 2002 से लेकर 2017 तक इन्होंने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, अलग अलग कोर्स, जीबीसी कॉलेज ग्रेजुएट, ये सब कोर्स किए। और 2017 से इनको एक गौ माता की सेवा के लिए बहुत विशेष इन्हें कार्य मिला। तो इन्होंने 100 एकड़ भूमि ली गौशाला के लिए, जहाँ पे अभी भी 120 गाय हैं। और उसके बाद 2024 में इन्होंने 2 और प्रोजेक्ट में भाग लिया, इस्कॉन नागपुर और इस्कॉन इल्डोरेट। वहाँ भी इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं। और अभी 2006 से ये रीजनल वो क्या कहते हैं, सुपरवाइजर हैं, सेक्रेटरी हैं और जोनल सुपरवाइजर हैं। और अभी मुझे कल बुढ़ा केशपुर ने बताया कि आपको गुरु की भूमिका भी आप अभी निभा रहे हैं। तो इतने क्वालिफिकेशन देख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि जैसा अभी हमने 4-5 दिन पहले कहा था एक क्लास में कि जब प्रभुपाद के ऐसे काफी शिष्य हुए जो छोटी सी उम्र में ही फुल टाइम डिवोटी बन गए, तो हम देख सकते हैं कि प्रभु जी ने कहा कि हम लोग को अगर अभी कुछ नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट कम से कम वानप्रस्थ में प्रवेश करके
हमें भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। और अद्भुत प्रभु जी का ये जो हम सुनने को आ रहा है, बहुत ही अद्भुत शिक्षाप्रद है। इन्होंने जो जो किया है हमारे समाज के लिए, इस्कॉन समाज के लिए, तो हम बहुत बहुत खुश हैं, सौभाग्यशाली समझ कि आज उनके मुख से हमें इतना सुंदर क्लास सुनने को मिला। तो उनके स्वागत में एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि आपकी तरह हम जितनी सेवा तो नहीं कर पाए जीवन भर, लेकिन थोड़ा बहुत भी हमें अगर लेश मात्र भी कुछ मिल जाए तो हम कुछ सेवा करने में अपने आप को निमित्त बना पाए। मैं तो एक्चुअली मेरे में शक्ति नहीं है, मैं गुड़ाकेश प्रभु के आशीर्वाद, हिजोले ने उसको पाल कृष्ण महाराज के आशीर्वाद से किया। मेरे में तो शक्ति नहीं है, तो आपके समक्ष आपके साथ में है तो ये उनसे आशीर्वाद, मेरे में क्या शक्ति है। मैं तो कोई बोलता ऐसे चलो ऐसे चला, बस इतना है कि हमको ऐसे चलो ऐसे चला बस। अगर आप चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, अगर चलेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। अगर आपको जाना है तो पहला पैर जो हटाया है आगे चला है तो एक पैर तो बढ़ गए आगे, तो जब हम उधर ही खड़े रहेंगे तो कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। मेरे में शक्ति तो नहीं है, लेकिन ये सब कोई व्यक्ति हमारी अपना अनुभव बता रहा, कोई भक्त अपनी शक्ति से कार्य नहीं करता। सफलता आध्यात्मिक जीवन में आचार्यों और भक्तों की कृपा से, इसलिए जो है आचार्यों के बताए हुए रास्ते पे चलता है तो चलेगा। अगर चल रहा है, कोई धीमा चलेगा कोई तेज चलेगा, कोई धीमा चलेगा कोई तेज चलेगा। तो वास्तव में तो ये सेवा, ये भौतिक ढंग से अगर लोग देखते हैं, ये तो प्रभुपाद जी ने कहा वहाँ केनिया में कि केनिया विल बी ज्वेल ऑफ अफ्रीका, ये प्रभुपाद जी का वर्ड है। तो हमारे ऊपर कृपा इतनी है कि हमको थोड़ा सेवा मिली, नहीं तो होना था, वो होगा। तो इसलिए जो इस प्रकार से जो आदमी चलता है वो पहुंचता है। बहुत सुंदर बात बताई कि हमें कम से कम चलने की जो इच्छा रखें, चलेंगे नहीं तो फिर कैसे पहुंचेंगे। तो हमें इनके आज अनमोल वचन सुनने को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हो सके तो आप आज प्रस्थान कर रहे हैं, कल हैं यहाँ पे? मैं तो हूँ अभी लगभग 28 तक। अच्छा इसको तो पता नहीं मेरा प्रोग्राम वो प्रभु जी लोग को पता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज का प्रसाद